हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है तनख्वाह। तो इससे पहले अगर आप अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शुभम माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 ही महीने तो गुजरे थे पिताजी के गुजरे हुए, और 2 महीने में लगता था कि माँ एकदम सूख गई है। शुभम किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जानने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अतः उन यादों से बाहर ही आना बेहतर होता है। स्वयं माँ को गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ का कोई काम था, अतः उसने शुभम से 300 रुपये मांगे। शुभम ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल के दे दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक कि पिताजी थे तब तक सारे खर्चे माँ करती थी, कभी उन्हें शुभम से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और शुभम नहीं चाहता कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, अतः जो कमाया वो घर बनाने में और शुभम के ऊपर ही खर्चा कर दिए थे उनके। इसीलिए शुभम ने अपने मन से निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्चे चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उससे ऐसा ही नहीं किया। 1-2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रेणुका को अपने सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। अतः वह बगैर इस बात की शुभम से शिकायत करती। रेणुका शायद शुभम की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए शुभम उसे समझा नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शुभम और रेणुका में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ, और रेणुका उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे रेणुका को मायके गए हुए। शुभम रेणुका को समझाने की नाकाम कर रहा था, फिर भी उसे अपने साले किशोर को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। किशोर ने अपने जीजा शुभम को आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द आपको समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। उसके साले ने शुभम से कहा। मायके में एक सुबह रेणुका सोकर उठी तो भाई किशोर और माँ के बीच में बहस चल रही थी। माँ, किशोर, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे हाथ फैलाओ गिराना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरे कर सकते हो? और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़े हो रहे थे। किशोर, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, अतः आपको रुपये चाहिए तो आपको शोभा यानी किशोर की पत्नी से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी, उसकी माँ ने कहा। कहकर किशोर उठकर चला गया। लेकिन रेणुका को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी, और उसने अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया अपनी सास के साथ। रेणुका अपनी माँ को आश्रय देने लगी तो उसकी माँ ने विभर पड़ी। रहने दो रेणुका, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है ना, यही चाहती थी ना? तेरी भाभी ने तुझसे ही यही सीखा है, वरना पहले किशोर अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही देता रखता था और पूरे घर का खर्चा मैं चलाती थी, और तेरी भाभी को कभी एतराज भी नहीं था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। रेणुका रुआसी होकर अपने कमरे में की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले शुभम को फोन मिलाया। शुभम को फोन उठाने पर रेणुका बोली, सुनिए, आप यहाँ आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ, अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। रेणुका ने शुभम से बोला। इधर दरवाजे के बाहर किशोर, शोभा और किशोर की माँ तीनों
एक दूसरे को मुस्कान से पर प्रश्न नजरों से देख रही थी। आखिरकार किशोर का आइडिया काम कर ही गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।